अम्मी बिलाल जागा नहीं ना अभी तक? अरे बेटा उठा दिया है, मुँह हाथ धो रहा है, अभी आ जाता है। तुम नाश्ता करो। अच्छा वो तुम्हारे लिए एक पराठा और बनाऊं? जी बना दें। अम्मी सुबह के 8:30 बज गए हैं, इसको यूनिवर्सिटी से फॉर्म भी लेने जाना है। मुझे लगता है आज का दिन भी ऐसे ही ज़ाया हो जाएगा। अभी 8:30 ही तो हुए हैं, उठ जाएगा। थोड़ी देर भाई को और सो लेने दो। अरे अम्मी अभी जाएगा तो उसका नंबर सुबह 11:30 बजे तक आएगा। स्टूडेंट्स की वहाँ बहुत लाइन लगी होती है, बाकी स्टूडेंट भी तो बेचारे अपनी नींद ख़राब करके लाइन में लगे होते हैं। बिलाल को मैंने 10 दफ़ा समझाया है कि रात को देर से ना सोया करे, पर इसने तो भाई की बात सुननी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं उठाता हूँ इसको। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, चाय पियो, ठंडी हो रही है, मैं उठाती हूँ जाके। ठीक है। बिलाल बिलाल बेटा उठो, उठ जाओ बिलाल, देर हो रही है। अरे उठ जाओ, तुम्हें फॉर्म लेने के लिए भी जाना है। अगर भाई आकर उठाएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा, फिर वो डांटेगा। उठ रहा हूँ ना। उठो, मैं नाश्ता बना रही हूँ। बताओ तुम्हारे लिए 2 पराठे बनाऊँ? एक बना लें। एक बनाऊँ पराठा या 2 बनाऊँ बेटा? जितने बना लें। जितने दिल चाहे बना लूँ। अरे सही से बताओ ना भाई, एक बनाऊँ या 2 बनाऊँ पराठे तुम्हारे लिए? अच्छा चलो ठीक है, मैं जल्दी से नाश्ता टेबल पे लगा रही हूँ, तुम 5 मिनट में आ जाओ उठकर। सुन रहे हो मेरी बात? उठ जा बिलाल, अब सोना नहीं। अच्छा हद होती है, उठने का नाम भी नहीं लेता ये लड़का तो। अम्मी बिलाल उठ गया? हाँ बेटा उठ गया, बस आ रहा है। अच्छा मुझे ऑफिस को देर हो रही है, दम कर दें प्लीज़। अच्छा बेटा। बिलाल बहुत सॉरी, उठो चलो। जी भाई उठ गया। तुम्हें यूनिवर्सिटी भी जाना है फॉर्म लेने के लिए, उठ जाओ। उठ गया ना भाई। बात सुनो, फॉर्म याद से लेकर आना भूलना नहीं, ठीक है? अम्मी नाम कर दो। ठीक है बेटा, खैरियत से जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी वो बिलाल को याद से भेज दीजिएगा, आज आखिरी तारीख है। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत तो है? आज क्या बात है, लेट हो गए? कल रात से हॉस्पिटल में था, नींद पूरी नहीं हुई यार। हॉस्पिटल में? सब खैरियत है ना? क्या हो गया? कल रात हमारे छोटे भाई हमारी बाइक ले गए बगैर बताए, दोस्तों के साथ निकल गए, एक्सीडेंट करवा के बैठे हैं अपना, हाथ की हड्डी टूट गई बेचारी। और अब कैसा है? कहीं और तो चोट नहीं आई ना? नहीं, अल्लाह ने बचा लिया, हड्डी बिठा के डॉक्टर ने प्लास्टर कर दिया। देखो यार, मैं तो कहता हूँ ना, आजकल के लड़कों को ना अपने काबू में रखना चाहिए। कैसे कंट्रोल करें? काबू आते हैं आजकल के लड़के। यार मेरा भी तो छोटा भाई है, मैंने उसको अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। आज़ादी दो, मगर देखो शेर की निगाह से। इसी तरीके से आजकल के नौजवानों को कंट्रोल में रखा जा सकता है। सही कहना यार, वरना आजकल के लड़कों को ना बिगड़ते हुए देर नहीं लगती है भाई। मुआशरा बहुत ख़राब हो गया है यार। तुम आज मुझे बहुत थके हुए लग रहे हो, रात भर के जागे हुए हो, छुट्टी कर लो। नहीं यार, कैसे छुट्टी कर लूँ? बॉस ने नए रिकवरी प्लान की प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कहा है। अगर काम नहीं हुआ ना
तो तुझे पता है 1 मिनट में 0 पे लाके खड़ा कर देते हैं ये। हाँ यार ये तो है, मजबूरी, अब क्या कर सकते हैं। ओ बिलाल, एडमिशन फॉर्म लेकर आ गए हो? जी लेके आ गया हूँ, दिखाऊँ? नहीं बैठो, पहले खाना खा लो फिर बाद में फिल कर लेंगे। ठीक है। देखो बिलाल, मैं तुम्हें डांटता हूँ तुम्हारे भले के लिए। अम्मी पता है आज क्या हुआ है? मेरे ऑफिस का एक दोस्त है, उसके छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। रात को अपने दोस्तों के चक्कर में आकर बाइक लेकर निकल गए मौसूफ, वीलियाँ मार रहे थे, कलाई तुड़वा बैठे। छोटा भाई तो खुद बिस्तर पे पड़ गया। अब परेशानी जो है वो सारे घर वालों को उठाना पड़ रही है। इसीलिए मैं इसको समझाता हूँ भाई मोहतात रहा करो, एहतियात से सारे काम किया करो, मगर इसको सारी बातें मेरी बुरी लगती हैं। भाई मैं तो आपकी हर बात मानता हूँ ना, अब आपके ऑफिस के दोस्त के भाई का एक्सीडेंट हुआ तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अम्मी आप देख रही हैं, मैं बड़ा भाई हूँ इसका, ये किस तरीके से गैर संजीदा लेता है मेरी बातें। मैं इसकी भलाई के लिए समझाता हूँ भाई एहतियात से काम किया करो। अब आप ही बताएं। अरे नहीं बेटा, बिलाल तो बहुत ही अच्छा है और तुम्हारी हर बात तो मानता है और तुम्हारी इज्जत भी बहुत करता है। अच्छा अब तुम सारी बातें छोड़ो ना, चलो खाना खाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। खाओ बेटा, तुम भी खाना खाओ। अम्मी आज खाना बहुत ज़बरदस्त बनाया आपने। अबे मुझे कुछ नहीं खाना यार, तुम लोग मंगा लो यार। छोटे 3 कप चाय लिया और 2 केक भी ले आइयो, भाग के जल्दी लिया। अबे क्या हो गया यार, तेरा मुंह क्यों लटका रहता है हर वक्त? अबे अब क्या कह दिया तेरे अयाज भाई ने? अरे कुछ नहीं यार, बस कहते रहते हैं इधर मत जाओ उधर मत जाओ, इसके साथ बैठो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। BBA में करा दिया मुझे, करना मुझे विजुअल आर्ट्स है और इनको वो बेकार लगता है। अबे तेरा भाई मुझे कोई झक्की किस्म का इंसान लगता है, कभी मिलवा तो सही। क्या बोलूँ मैं अब यार। भाई मेरी बात सुन, एक काम कर, तू ना अपने भाई की शादी करवा दे। जब तक तू अकेला है ना वो तेरे पीछे लगे रहते हैं। अबे मैं अब कहाँ से शादी कराने लगूँ उनकी? अबे तो क्या पहले तेरी शादी करा दें? अबे मुझे कुछ नहीं पता यार। चाय कहाँ है? ओ चाय वाले। आज क्या पैदल ऑफिस जाने का इरादा? अरे यार सुबह सुबह का टाइम है, वॉक करता हुआ निकल जाऊंगा, वैसे भी गाड़ियाँ भरी भी आ रही हैं। तू भी बड़ा कंजूस है भाई। अबे रिक्शा टैक्सियाँ चल रही हैं, किसी में बैठ के ऑफिस चला जाता। ओ यार ये बात नहीं है, ऑफिस में बैठे बैठे वैसे ही तोड़ निकल गई है, तो 2 किलोमीटर तो है, वॉक करता हुआ निकल जाऊंगा। बेटा ये तोन जो है ना, बैठे बैठे नहीं निकल रही है ऑफिस में, मुर्गे मुसल्लम खाने से निकल रही है। चल बैठ, छोड़ दूँ तुझे ऑफिस। अरे यार तू भी जो है ना जुफ्ते लगाने से बाज नहीं आएगा, मैं चला जाऊंगा, परेशान नहीं हो। ओ भाई कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ मैं तुझ पे, तेरे ऑफिस की तरफ मुझे काम है। चल छोड़ दूंगा तुझे, बैठ। चल यार तू इतनी जिद कर रहा है तो बैठ जाता हूँ। और भाई तेरा काम कैसा चल रहा है? मेरा काम तो अल्लाह का करम में ठीक ठाक है। तू सुना, भाई के क्या हाल है तेरे? हाँ उसका एडमिशन करा दिया है, पढ़ाई में लगा दिया उसको। ये अच्छा किया तूने जो उसका एडमिशन करा दिया, लेकिन भाई एक बात बताऊं, अपने भाई पे ज़्यादा सख्ती मत किया कर, खास तौर पे उसके दोस्तों के सामने। यार मैं जो कुछ भी करता हूँ उसकी भलाई के लिए करता हूँ, कोई मेरी दुश्मनी थोड़ी है उससे। हाँ यार मैं भी जानता हूँ तेरा दुश्मन नहीं है, भाई है तेरा, लेकिन भाई आजकल माहौल ऐसा ही हो गया है। अगर होटल पे उसके दोस्तों के सामने तो उसको ऊँची आवाज़ में बात करेगा या उससे कुछ उल्टा सीधा कहेगा, तो कल को ऐसा ना हो कि वो तुझसे ही बदतमीज़ी करना शुरू कर दे।
बात ये है, वो रातों को होटलों पे दोस्तों के साथ बैठ जाता है और घर पर देर से आता है, रात को देर से सोता है। अब तू बता, मैं सख्ती नहीं करूँ तो क्या करूँ? अरे भाई सख्ती कर, लेकिन लिमिट में रह के कर। अम्मी ये बिलाल नजर नहीं आ रहा है। वो बेटा अपने दोस्तों के पास गया इंटरनेट पे रिजल्ट देखने के लिए। क्या ये इंटरनेट पर एडमिशन के रिजल्ट कब से आने लग गए? कब गया ये? मगरिब के बाद गया है। मगरिब से गया हुआ और अब तक नहीं आया है? अब बेटा मुझे तो इन बातों का पता नहीं है। अब बिलाल जो कहता है मैं तो मान लेती हूँ, वो भी आएगा तो खुद ही पूछ लेना। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम। देख लिया इंटरनेट पर रिजल्ट तुमने? नहीं भाई, वो मेरे दोस्तों को किसी ने बेवकूफ़ बनाया था, रिजल्ट तो आया ही नहीं है। हम कब से बैठ के सर्च ही कर रहे थे। तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हें बाहर घूमने का मौका चाहिए? बेवकूफ़ समझा हुआ तुमने मुझको? मैंने ऐसा कब कहा भाई? तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अपने नालायक दोस्तों के साथ बाहर घूमने की। और आइंदा मगरिब के बाद मैंने तुम्हें घर से बाहर देखा ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? जी भाई। अम्मी आप समझा दें इसको अपनी ज़बान में। कैसे फेल हो गए तुम मैथ्स और केमिस्ट्री में? कोचिंग लगवाया, ट्यूशन पढ़वाई तुम्हारे को, उसके बाद भी तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए। कहाँ ध्यान होता है तुम्हारा? भाई आपके कहने पे ही मैंने इंजीनियरिंग ली थी। मेरे मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, आपको बताया था ये मैंने। मैथ अच्छी नहीं है, उसके लिए हल निकाला था मैंने। ट्यूटर लगवा कर दिया था तुम्हारे को कि अच्छे नंबर्स आएंगे। कुछ एहसास है तुमको तुम्हारी तालीम पर कितना पैसा खर्च हो रहा है? अम्मी ने कितनी उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी कि उनका बेटा जो है अच्छी पोजीशन लेकर आएगा। अब सप्ली के अंदर सड़ते रहो, तालीम हासिल करेंगे ये। बिलाल, बिलाल, बिलाल बेटा उठो, यूनिवर्सिटी जाकर अपना रिजल्ट देख लो। चला जाऊंगा ना बेटा, अयाज कहकर गया था तुम्हें आज लाजमी भेज दूं। क्या मुसीबत है, भाई को आराम भी नहीं करने देते हैं। नींद आ रही है मुझे। बड़ा भाई है, तुम्हारी फिक्र करता है वो। अरे बाप की जगह है तुम्हारे। बाप तो नहीं है ना मेरा, फिर क्यों हर वक्त अपनी मर्जी मुझ पे मुसल्लत करते रहते हैं? एक बार कह दिया था नहीं करना BBA, फिर भी एडमिशन दिलवा दिया मुझे। बदतमीज, बड़े भाई के बारे में ऐसा नहीं कहते। बेहतरी चाहता है वो तुम्हारी। बेहतरी चाहता है तो मुझे पढ़ने दे, विजुअल स्टडीज, कंप्यूटर ला दें ताकि दोस्तों के साथ ना बैठूं और घर पे ही पढ़ूं मैं। खुद मर्जी चाहे जो कुछ करे, सारी पाबंदियां मुझ पर हैं। भाई आप यहाँ? क्या टाइम हो रहा है? जल्दी टाइम बताओ। 9 बज रहे हैं। और मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मगरिब के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे? चलो घर। बस चाय पी के आ रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ अभी घर चलो। कुछ ख्याल है अम्मी घर पर अकेली होती हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा? चलो। हमारा दोस्तों में बैठने का टाइम है तुम्हारे पास, घर पे नहीं बैठा जाता है। बहुत अच्छा लैपटॉप मिल गया। आजकल इतने अच्छे लैपटॉप नहीं मिल रहे। ये लो चेक करो। भाई अब तो इससे बेहतर लैपटॉप आ गए हैं। ये तो काफ़ी पुराना लग रहा है मुझे। आजकल के लैपटॉप्स का कोई भरोसा नहीं है। ये पुराना ज़रूर है
मगर ओरिजिनल कंडीशन में है। देखो चेक करो इसकी इंटरनेट की स्पीड। अब तुम्हें किसी दोस्त के घर पे जाके काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से अपने घर पर बैठ के काम करो। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि रातों को बैठकर इंटरनेट पे लगे रहो। और हाँ, इसकी इंटरनेट की हिस्ट्री डिलीट मत करना, समझे? क्या हो गया भाई, मैं हिस्ट्री क्यों डिलीट करूंगा? अगर मुझे किसी दिन भी इसकी हिस्ट्री डिलीट मिली ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? यार ये फ़ोन भी इस वक्त। हेलो, हाँ इमरान बोलो। हाँ यार मुझे तुमसे कुछ कंफर्म करना था। मुझसे कंफर्म करना था? खैरियत तो है? ये बिलाल सिद्दीकी रोल नंबर 24360 तुम्हारे भाई का है? हाँ हाँ मेरा भाई है। क्यों, क्या हुआ? यार इसने बीबीए का टेस्ट तो क्लियर कर लिया था, लेकिन इसकी मार्कशीट जो जमा कराई है वो जाली है। क्या? हाँ यार, इसकी मार्कशीट की वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, इसीलिए इंतज़ामिया ने बिलाल का एडमिशन कैंसिल कर दिया है। मुझे तो खुद हैरत हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ इसकी वेरिफिकेशन करवाने की। ठीक है यार भाई, प्लीज़ देख लेना, कोई थाने वाने का मसला ना हो यार, छोटा भाई है। अरे नहीं यार, तेरा भाई मेरा भाई, तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना कुछ करता हूँ, ठीक है? बड़ी मेहरबानी यार तुम्हारी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ये सिला दिया तुमने हमारी मोहब्बत का। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा भाई इस तरह की हरकत करेगा। बताओ कौन सिखा रहा तुम्हें ये सब कुछ? बताओ मुझे। अरे अयाज बेटा, क्या हो गया, क्यों मार रहे हो इसे? अम्मी आपको नहीं पता, हम समझ रहे थे कि हमारा भाई जो है सप्ली देकर पास हुआ है, मगर मौसूफ ने जाली मार्कशीट बनवाई हुई थी। चलो ठीक है, बड़े भाई को तुम किसी खाते में नहीं लाते हो, कम से कम माँ बाप की इज्जत का तो ख्याल रखा होता। बेशरम, अगर पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है ना तो रहो अपने आवारा दोस्तों के साथ। तुम्हें भी एक चाय का होटल खुलवा दूंगा, कम से कम 4 पैसों का आसरा तो होगा, पता चलेगा कि तालीम पे किस तरीके से पैसा खर्च होता है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। बिलाल बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? अभी तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें लैपटॉप दिलाया था। तो कोई एहसान नहीं किया था, फर्ज था इनका। मैंने कहा भी था मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, सप्ली दी, फेल हो गया, बनवा ली मैंने जाली मार्कशीट। मगर बेटा, किया तो तुमने गलत है ना। अगर वो यूनिवर्सिटी वाला लड़का तुम्हारे भाई का दोस्त ना होता, कोई गैर होता, तो तुम्हें कब का जेल करा देता। तो अच्छा ही था ना, ये घर भी तो मेरे लिए जेल ही है। इंस्पेक्टर साहब को बताओ क्या नाम था उसका जिसने तुम्हें जाली मार्कशीट बनवा कर दी थी? वो मेरे दोस्त का जानने वाला था। नाम बताओ उसका। अकबर खान नाम था उसका। और मैं सप्ली दे के फेल हो गया तो मेरे दोस्त ने मशवरा दिया था कि जाली मार्कशीट बना लेना, तो मैंने बना ली थी। ठीक है, मैंने इसका बयान सुन लिया है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन मुजरिमों को पकड़ के रहूँ मैं, और मुझे जब भी इसकी ज़रूरत पड़ी आपको उसको यहाँ लेके आना होगा। इंस्पेक्टर साहब, आपको जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम ताउन के लिए तैयार हैं, और ऐसे लोगों को ज़रूर गिरफ्तार होना चाहिए जो नौजवानों को शॉर्टकट का रास्ता दिखाकर उनका मुस्तकबिल तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। और तुम भी ऐसे लोगों से होशियार रहो, वरना नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें पकड़ के अंदर कर दूंगा। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। चलो घर। यार रामिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई फूफा की फैक्ट्री में भी बात करके आ गए हैं और कल मुझे काम पे बुलाया है।
पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। बिलाल, गलती भी तुम्हारी है ना, तुम क्यों उल्टी सीधी हरकतें करते हो? क्या ज़रूरत थी जाली मार्कशीट बनवाने की? और वो तुम्हारे दोस्त जिनको उनके घर वाले अच्छा नहीं समझते। पहले तुम अपने दोस्त अच्छे बनाओ, मेरे जैसे। तुम्हारे जैसे दोस्त जिसने आज तक मेरी साइड नहीं ली, हमेशा मुझे ही गलत बोलती हो। क्यों, मैं गलत तो नहीं कहती। यार रामिया, तो मेरे भाई की मेंटालिटी नहीं पता है ना, मैं झेलता हूँ उन्हें। तुम मेरी जगह होती तो अंदाज़ा होता तुम्हें। अच्छा मैं बात करता हूँ। किससे बात कर रहे हो? किसी से नहीं भाई। किसका फ़ोन है, दिखाओ। वो दोस्त था, बस कुछ नहीं था। इधर दिखाओ फ़ोन में, कह रहा हूँ। दोस्त था। मैं भी तो देखूँ किस दोस्त से घर की बुराइयां कर रहे हो तुम। अभी पता लग जाएगा कौन दोस्त है जिससे तुम घर की बुराइयां कर रहे हो। हेलो, खाली डैड भाई से? अच्छा, तो आप हैं जो मेरे भाई को वरगला रही हो। देखो लड़की, तुम जो कोई भी हो ना, आइंदा बिलाल को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी ही लड़कियां हैं जो रातों को लड़कों को फ़ोन कर कर बिगाड़ रही होती हैं। जी आप गलत समझ रहे हैं, मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ। और मेरी बात गौर से सुनो, आइंदा तुमने बिलाल को फ़ोन करने की कोशिश की तो तुम्हारे फ़ोन से घर का एड्रेस ट्रेस करवा के तुम्हारे वालिद साहब को कंप्लेन कर दूंगा मैं, समझी? उसकी कोई गलती नहीं थी, आपने खामखा डांट दिया उसको। कमाल है भाई, पढ़ाई के अलावा सबसे मुखलिस हो तुम। और हाँ, सुबह जल्दी उठ जाना, फैक्ट्री जाना है। ये ना हो कि फ़ोन पे दोबारा लग जाओ। ध्यान से जाना बेटा। वो बेटा एक बार फिर सोच लो, ऐसा ना हो बाद में बिलाल की पढ़ाई मुतासिर हो। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी। इस वक्त जिन चीज़ों से बिलाल की शख्सियत मुतासिर हो रही है ना, उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको जॉब पर लगवाना बहुत ज़रूरी है। मगर फिर भी बेटा एक बार सोच लेते तो। अम्मी, आपको नहीं मालूम बिलाल साहब की क्या हरकतें हो गई हैं। कल रात को किसी लड़की से फ़ोन पर बातें कर रहा था और घर की बुराइयां कर रहा था। वो तो सारी बातें मैंने सुन ली। पता नहीं कौन लड़की है, क्यों उसको भड़का रही है, पर फिर पलट के ना मैंने उस लड़की को फ़ोन पर डांटा है। अच्छा अम्मी, अब मैं ऑफिस चलता हूँ। और हाँ, मौसूफ को उठा दीजिएगा, आज नौकरी का पहला दिन है, सुबह 10 बजे से पहले पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अल्लाह हाफिज़। बंजारा रे परिंदा छड़ गया दिल का रे घरौंदा, छड़ गया दिल का रे घरौंदा, तोड़ के रे घरौंदा, तोड़ के गया छोड़ के। जिनैना करू बंद बंद बह जाए बूंद बूंद, करू बंद बंद बह जाए बूंद बूंद, तड़ पाए रे क्यों सुनाए गीत मल्हार दे। चल भाई बिलाल, उठ के काम कर ले, हलाल कर ले, काम करने के पैसे मिलते हैं इधर, जल्दी उठ। तेरा एक तारा बेमलंग, 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 तेरा एक तारा। देख भाई बिलाल, अगर तुझे इसी तरह मुंह बनाए रखना ना तो कल से हमारे साथ बैठने की कोई ज़रूरत नहीं तुझे। अबे यार ऐसा कुछ नहीं है यार। फिर क्या बात है यार? अबे मुझे तो लगता है तेरा बड़ा भाई तुझसे जलता है। खुद तो उसने अपनी मर्जी का पढ़ लिया, बैंक में जॉब कर रहा है, और तुझे तेरी मर्जी का उसने पढ़ने नहीं दिया। कहीं उससे आगे ना निकल जाए, इसीलिए उसे इसने फैक्ट्री में लगा दिया। अबे मेरी सुनते ही कहाँ हैं, हमेशा अपनी मर्जी करते रहते हैं।
उन्हें लगता है वही सही है और दुनिया में सब गलत। मैं कल रामिया से फ़ोन पे बात कर रहा था, उन्होंने आके देख लिया और डांट दिया रामिया को फ़ोन पे। मैं उनको समझाया भी कि सिर्फ मेरी दोस्त है यार वो, लेकिन मेरी सुनते कहाँ हैं, हमेशा गलत समझते रहते हैं मुझे। उनको लगता है मैं रामिया के साथ चक्कर है। इसका मतलब तेरी सेटिंग ख़राब कर दी? अबे सेटिंग वेटिंग नहीं थी यार, वो सिर्फ दोस्त थी मेरी। खैर छोड़, सिगरेट है? हाँ है, दे। अबे हम तो कोशिश कर करके थक गए, तू सिगरेट को हाथ तक नहीं लगा देता और आज सिगरेट मांग रहा है दादा। ये ले मेरे यार। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? ये दिन देखना बाकी रह गया था, सिगरेट पीना शुरू कर दिया तुमने। शर्म नहीं आती है? बस भाई, बहुत हुआ। गुलाम नहीं हूं मैं, ना ही कोई खिलौना कि चाबी भरी और छोड़ दिया। और माँ के नाम पे मुझे बेवकूफ़ मत बनाएं। आप जलते हैं मुझसे कि मैं आपसे आगे ना निकल जाऊं, इसलिए मुझ पर सारी पाबंदियां लगा दी। आपको लगता है माँ का प्यार मुझे मिल जाएगा? मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिशात सब रद्द कर दी, सारी पाबंदियां मुझ पर। अगर अब्बू भी होते ना तो भी ऐसा नहीं करते। बिलाल, तूने क्या किया? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तेरा बड़ा भाई था वो। देख बिलाल, वो तेरा बड़ा भाई है, तुझे डांट सकता है, तुझे मार सकता है, तुझे उनकी इज्जत करनी चाहिए यार। तूने ऐसा क्यों किया? बिलाल, खाना खा लो। बिलाल बेटा, खाना खा लो, रोटी बनाने जा रही हूँ मैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है बेटा? 10 बज रहे हैं और तुम कह रहे हो तुम्हें भूख नहीं है? और ये अयाज भी अभी तक नहीं आया, फोन भी उसका बंद जा रहा है। क्या तुम्हारी कोई भाई से बात हुई है? क्या बात है अयाज, तूने इतनी रात को बुलाया मुझे? सब खैर तो है? कुछ नहीं यार। कुछ तो है, बता ना यार। यार कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। यार देख, तू अपने भाई पे ना ज़रूरत से ज़्यादा सख्तियाँ कर रहा है। यार अब नहीं पढ़ूंगा भाई उसके पीछे। बिलाल बेटा, मुझे सच सच बताओ, क्या आज भाई ने तुम्हें डांटा है? अम्मी, मैंने भाई के साथ बहुत बदतमीजी की आज। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो मैंने आज किया। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। तो ये बात है। देख अयाज, बिलाल में कोई ख़राबी नहीं है, असल मसला तेरे साथ है। तूने अपने भाई को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। माना कि तुझे ज़माने की ऊंच नीच का अंदाज़ा है, मगर ज़रूरी नहीं कि इसके लिए तो अपनी भाई की ज़िंदगी पर सवालिया निशान लगा दे। ज़्यादा पाबंदियाँ लगाने से इंसान बागी हो जाता है, और ये ज़रूरी नहीं कि जैसा तुम सोचते हो वो सब कुछ बेहतर हो और उसे सारी दुनिया बेहतर माने। देखो बेटा बिलाल, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा भाई तुमसे नफरत करता है या वो तुमसे जलता है, बल्कि वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है बेटा। और कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हें आज तक नहीं पता। जब तुम्हें लैपटॉप चाहिए था और भाई को बाइक, मगर उसने तुम्हें लैपटॉप लेकर दिया, और वो अपने ऑफिस में इसलिए ओवर टाइम करता था कि तुम्हारे एडमिशन की फीस जाए। अयाज,
बिलाल को एतमाद में लेके उसे आज़ादी दो। उसकी जिस काम में दिलचस्पी है उसे वो करने दे। तेरा भाई इस वक्त उससे डरता ज़्यादा है और तेरी इज्जत कम करता है। इज्जत पानी है ना, तो इज्जत देना सीखो। अपने भाई के जज्बात और एहसासात की कदर करो, फिर उसे समझाओ। बहुत अच्छा लड़का है, इंशाल्लाह ज़रूर समझेगा तुम्हारी बात। आओ बिलाल, बैठो, खाना खाओ। लो खाना लो। भाई मुझे एक बात करनी है आपसे। बिलाल, बात तो मुझे भी तुमसे करनी थी। ठीक है, आप बोलें भाई पहले। चलो पहले तुम कहो, क्या कहना चाहते हो? भाई आई एम सॉरी भाई, मैंने आपसे बदतमीज़ी की। मैं गलत था और मैंने आपको भी गलत समझा। मुझे माफ़ कर दें भाई। नहीं बिलाल, गलती मेरी भी थी। मैं तुम्हें गलत समझ बैठा था। ज़माने के हालात देखकर मैं डर गया था, कहीं तुम भी दूसरे लड़कों की तरह बिगड़ ना जाओ। इसलिए मैं ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हो गया था। माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। नहीं भाई, आप मुझसे बड़े हैं, गलत मैं था, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? आप माफ़ी मत मांगे भाई मुझसे। बिलाल, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अगर तुम चाहो तो इंटर प्राइवेट कर जहाँ चाहो एडमिशन ले सकते हो अपनी मर्जी से। सच में भाई? हाँ। आप सच कह रहे हैं? हाँ। थैंक यू भाई, थैंक यू।